नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा अच्छा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। ये वो PDF नहीं है, PDF कौन सी है फिर? कल मैंने आपको वाटरफॉल्स पढ़ाए थे ना, आई थिंक ये हो सकती है। भाई देखना पड़ेगा। ये नहीं है मेरा फोन। आज PDF का नंबर ही भूल गई कौन सा है। रुको बच्चों, 1 मिनट। सब कुछ ओके है? ये बताओ, ये बताओ, कल क्लास होंगी? हमने कल कहां तक पढ़ लिया था ये बताओ। बांध पढ़ा रही थी मैं आपको, है ना? एक बार दोबारा से बांध अच्छे से और पढ़ा देते हैं, फिर झीलें पढ़ाएंगे आपको, है ना? सब कुछ ओके? देखिए मेरी बात सुने। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जो एक ही परियोजना के तहत कई उद्देश्यों को पूरा करती हैं। जैसे कि बाढ़ नियंत्रण हो गया, जल विद्युत उत्पादन हो गया, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और निकायन। गौरव, उत्तर भारत का विशाल मैदान भाई मेरे हो चुका है, देख लें। हाँ, तो ये सब तो हमने कल कर दिया था कि प्रधानमंत्री जी ने, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है परियोजनाओं को। तो ये सब हमने कवर कर ली थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। चलें, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी याद करवा दूं इनके। हमने ये भी पढ़ ली थी आपकी भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये बताइए मैम, वॉइस ठीक नहीं है, आवाज क्लियर कैसे नहीं आ रही बताओ। मैम आवाज पहले आ रही है क्या यार? मैम जो पूछते हैं तो अब बताए नहीं रही। शिवम कुमार, अच्छा बताओ क्या पूछना है? हाँ, आवाज आ रही है? वॉइस ठीक है मैम, क्लियर वॉइस ओके है वॉइस मैम। तो भैया फिर पढ़ लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो फिर? है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो और पढ़ने पे ध्यान दो। आगे बात करते हैं भारत की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जैसे ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ये क्या है? यह है स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है। यह क्या है? स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय परियोजना।
स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताइए। तो आप क्या बोलेंगे? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 जुलाई 1948 में यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर हुई थी। अब ये याद रखें कि किसकी संयुक्त परियोजना है। ये झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मैंने क्लास में ही आपको बता दिया था। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ देखो, एक ये बांध का मैप है, सारे बांध आपके यहाँ पर, मैं यहाँ पर इंदिरा सागर डैम है, यहाँ कोटा बैराज है, तिलैया डैम है, कोनार डैम, पंचेत डैम, मेथान डैम, टिहरी डैम, रामगंगा डैम, चमेरा डैम, ये आपके सलाल रणजीत सागर डैम है, भाखड़ा नांगल डैम है, ये नरोड़ा बैराज है, ये गांधी सागर बांध है, ये राणा प्रताप सागर डैम है, ये आपके सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर, उकाई डैम ये रहा, और उज्जैनी डैम ये रहा महाराष्ट्र में, कोयना डैम महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कृष्ण राजा सागर डैम कावेरी नदी पर है, भवानी सागर डैम ये रहा, ये सारे इडुक्की डैम ये केरल में है, मुल्ला पेरियार डैम ये केरल में है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है। ये हो गया, इसमें मैम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अरे मैं मैप दिखा रही हूँ, मुझे पता है ये आपका हो गया है, ये आपका हो गया है, मैं भी बहुत अच्छे से यहाँ पर जानती हूँ। हाँ जी लेकिन ये जो है ये नहीं हुआ है ना, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। अब तिलैया बांध किस नदी पर है? आधा घंटा इसे चुपचाप से पढ़ो ध्यान से। हाँ, ये मैंने नहीं पढ़ाया कल की क्लास में। तिलैया बांध किस नदी पर है? ब्राकर नदी पर है। तिलैया बांध ब्राकर नदी पर है, और मेथान बांध ब्राकर नदी पर है, पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर है। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर है। चलो, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेंगे आप, मुझे पता है। आगे बात कर ली जाए, जैसे आपको हीराकुंड बांध के बारे में कुछ पता होना चाहिए, है लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसे ही ध्यान से समझें। तो ये क्या है, मैंने आपको, याद रखो, मैंने आपको वो दे दिया वन लाइनर वगैरह की पीडीएफ। बताओ दिया है या नहीं दिया, ये बताओ सभी बच्चे, दिया है या नहीं दिया, पहले आप मुझे ये बताओ। मैंने वन लाइनर वगैरह की जो पीडीएफ है मैंने आपको अपलोड दे दिया मैम, यस मैम है। हाँ, वन लाइनर की पीडीएफ दे दी है, और मैंने ना वर्कशीट में जाके देखना, उसमें भी 4 फोल्डर बन गए होंगे, उसमें भी मैंने ना दर्रों के क्वेश्चन, द्वीपों के क्वेश्चन और पहाड़ियों के क्वेश्चन सब दे दिए हैं मैंने। 4 पीडीएफ हो गई है, वर्कशीट के अंदर वाले फोल्डर में जाके देखना, तो वर्कशीट वाले फोल्डर में भी मैंने 4 पीडीएफ दे दी है। तो देखो, आपका ये फाउंडेशन बैच है, मैंने इसमें आपको वन लाइनर भी दे दिए सारे, और पहले चैप्टर के वन लाइनर तो मैंने पहले चैप्टर के साथ करा दिए थे, लेकिन जो बच रहे थे मैंने कहा था कि मैम क्लास को, हाँ टॉपिक वाइज आयुष यादव जी, बस एक टॉपिक ही वो हो रहा है, भौतिक प्रदेश सबसे नीचे आ रहा है ना, उसे मैं अभी सोनू से बोल के ठीक कराती हूँ, आप टेंशन मत लो। हाँ, मैं अभी क्लास होने दीजिए तब कराती हूँ। चलो, अब मैं पढ़ा दूं, क्योंकि अब मैं आपसे बातें करूंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हीराकुंड बांध ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले के पास स्थित है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, हाँ, कि ये कहाँ पर है। यह उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले के पास स्थित है। यह बांध महानदी पर बना हुआ है।
ये बांध कहाँ बना हुआ है? महानदी पर। और यह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। देखो जो हीराकुंड बांध है ये मिट्टी का बांध है और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई ये लिखी हुई है 25.8 किलोमीटर है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1948 में शुरू हुआ और इसे 2021 को रामसर स्थल भी घोषित कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो 1957 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो ये थोड़ा सा बड़े में, हाँ ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे ये थोड़ा सा डिटेल में हीराकुंड बांध के बारे में कि कितने किलोमीटर लंबा है, इसका निर्माण कब हुआ था, क्या ये रामसर स्थल में शामिल है, ये सब आपको याद करना है। आगे चलते हैं। आगे बच्चों एक है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। यह बांध आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। दिस डैम इज बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और यह हिमाचल प्रदेश के कहां पर? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। और ये कैसा? ये कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। इसके जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। जो इसके पीछे पानी इकट्ठा किया गया है ना भाखड़ा नांगल बांध के पीछे, तो ये आर्टिफिशियल लेक हो गई। अब आर्टिफिशियल लेक को ही एक नाम दे दिया गोविंद सागर, गोविंद सागर लेक। और यह बांध सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में क्या निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक है ठीन डैम या रणजीत सागर डैम। ठीन डैम का दूसरा नाम क्या है? ठीन डैम का दूसरा नाम क्या है बताओ? ठीन डैम का बच्चों दूसरा नाम क्या है? ठीन डैम का दूसरा नाम क्या है? रणजीत सागर डैम है। पंजाब के पठानकोट जिले में ये कहाँ बनाया गया है? पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर बनाया गया है। तो ठीन डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो आप याद करेंगे ठीन डैम रावी नदी पर बना गया है। और ठीन डैम का दूसरा नाम क्या है? रणजीत सागर डैम है। यहाँ पर ध्यान दिया। सोमाशिला डैम मैम आंध्र प्रदेश में, कल की क्लास में बता दिया था मैंने। तो अब यहाँ पर कुछ बातें देखो पीडीएफ से भी याद करने वाली होती है, कुछ मैप से भी याद कर सकते हैं। तो ठीन डैम का दूसरा नाम क्या है? रणजीत सागर डैम है। ठीन डैम जिसे रणजीत सागर डैम के नाम से जाना जाता है, ये पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर बनाया गया है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब है टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध क्या है? यहाँ पर देखेंगे ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई यहाँ पर याद रखेंगे, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर और लंबाई जो है वो 500 मीटर है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यह बांध जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भगीरथी नदी पर बना है। और इसका जो निर्माण है वो 1978 में शुरू हुआ और 2006 में क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, जिसमें पूर्व सोवियत संघ का तकनीकी सहयोग शामिल है। मतलब टिहरी बांध बनाने को किस देश का सहयोग शामिल था? तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अच्छा टिहरी डैम बनाने में किस देश का सहयोग शामिल था? तो आप बोलोगे मैम सोवियत संघ यूएसएसआर का तकनीकी सहयोग शामिल था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है अच्छे से। वॉइस अभी तो देखो आपको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं क्लास ऑफ करूंगी या तो फिर क्लास ऑफ हो जाएगी, तो क्लास ऑफ होने के बाद ही तो माइक ठीक होगा ना।
तो या तो क्लास ऑफ करवा लो कि मैम हम कल पढ़ लेंगे, या तो आपको पता है सिलेबस बहुत अधूरा है, तो थोड़ी अगर बहुत मैनेज कर सकते हो तो आप पढ़ लो आज की क्लास, और जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं आपका ये माइक ठीक करा दूंगी। चलिए, तो ये आपको पता चला गया कि जो टिहरी बांध है ये पूर्व सोवियत संघ का तकनीकी सहयोग शामिल था इसमें, ये आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात बताऊं, कुछ बच्चे देखो तो वही कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम क्लास में वॉइस ओके है, कुछ बोलते हैं नहीं, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती हूँ। अरे भैया माइक नया है, नया खरीदवाया है। चले, तो अब ये हो गया। अब ये जो टिहरी बांध है यह भी आप ध्यान रखेंगे, टिहरी बांध के बारे में बातें चल रही है। टिहरी बांध यह भी एक मिट्टी और पत्थर से बना बांध है। ये देखो किससे बना है, मिट्टी और पत्थर से बना बांध है, और जल विद्युत उत्पादन 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता है। सिंचाई तथा जल आपूर्ति जैसे कई उद्देश्यों की ये पूर्ति करता है। यह बांध उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों को लाभ पहुंचाता है, विशेष रूप से विद्युत और पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में है। ये ध्यान रखना, ये जो बांध है यह बांध उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों को क्या कर रहा है, लाभ पहुंचा रहा है, और विशेष रूप से विद्युत और पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में। आगे चले, इसके बाद अब गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध। जी, लिखने का टाइम नहीं, यहाँ पे समझने का टाइम है, ध्यान देंगे। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, मतलब ये आर्टिफिशियल लेक है और ये मानव द्वारा निर्मित है, गोविंद बल्लभ। बच्चों इसमें आपका जरूर कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक तो है गोविंद सागर झील, एक तो है गोविंद सागर झील, एक है गोविंद सागर झील। यहाँ पे बच्चों आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, मेरी बात ध्यान देंगे। मैंने आपको क्या बताया, गोविंद सागर झील, देखो गोविंद सागर झील, यहाँ पे क्या बोला मैंने, गोविंद सागर झील, तो एक गोविंद सागर झील है, एक गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ये इतनी लाइन, ये देखो ये इतना बड़ा आएगा नहीं, बस ये समझने वाली बात है। तो एक गोविंद सागर झील है, एक गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, दोनों में अलग अलग अंतर है। तो अब हम यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील के बारे में देखते हैं। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत का सबसे बड़ा मतलब ये आर्टिफिशियल है, और ये कहाँ पर है, ये यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। और गोविंद वल्लभ पंत जो है ये कौन सी नदी पर निर्मित है, यह रिहंद नदी पर निर्मित है, जो सोन नदी की सहायक नदी है, और इसे क्या कहते हैं, इसे रिहंद डैम भी कहा जाता है। इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम को क्या नाम है, अन्य, मतलब अन्य नाम भी आपको पता चल गया कि गोविंद वल्लभ पंत सागर का जो अन्य नाम है इसे रिहंद डैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रिहंद डैम, ये ध्यान रखो। और इसका जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा तक फैला है। मतलब इसमें इन जो स्लाइड में बड़ी बड़ी बातें लिखी है, ये आपको पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गोविंद वल्लभ पंत वाले बांध को क्या कहा जाता है, रिहंद बांध है। और ये भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ये सब आप याद रखेंगे। तो ये कहानी थी।
बस एक ये माता टीला बांध है। माता टीला बांध ये यूपी के ललितपुर जिले में, अरे कुछ आपके जितने भी परियोजना थी वो रह गई थी क्लास में। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है और बेतवा नदी पर बनाया गया है। माता टीला बांध ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। और किस नदी पर? बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण 1958 में शुरू हुआ था और यह भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब माता टीला बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये है वेरी इंपॉर्टेंट, सारा नहीं याद करना कि माता टीला बांध का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगी? रानी लक्ष्मीबाई बांध है। क्या है? रानी लक्ष्मीबाई बांध है। बस इसके बाद ये तो हो गए। अब बांध जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे मिट्टी और चट्टानों से बना बांध होता है, ये सहारा युक्त बांध है, ये मेहराब नुमा बांध है और ये गुरुत्वाकर्षण आधारित बांध है। तो ये बांधों के यहाँ पर टाइप्स दिखाए गए हैं कि इतने टाइप के बांध होते हैं। इसके बाद तो ये तुम्हारी सारी तो हो गई थी। जम्मू कश्मीर की भी हो गई थी, झारखंड की भी, केरल की भी, मध्य प्रदेश की भी हो गई थी ना, मध्य प्रदेश की हो गई थी। यहां तक चलते हैं। मैम बुक में ऐसे नहीं दिया है सब, तो बुक अलग है भाई, मैं अलग थोड़ा पढ़ा रही हूँ। तो अब देखो मध्य प्रदेश में जो जो बांध है उन्हें पढ़ लो, क्योंकि कल कुछ बांध रह गए थे उन्हें कंप्लीट कराना है। जैसे संजय सरोवर परियोजना किस नदी पर है और किस स्टेट में? बुक से सिर्फ वो परियोजनाओं को ही डैम बोलते हैं, तो डैम से सिर्फ इतना ही आएगा कि ये किस नदी पर है और किस स्टेट में। तो मध्य प्रदेश में संजय सरोवर परियोजना जो कि वैनगंगा नदी पर है। और गांधी सागर परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, चंबल नदी पर। तवा बांध तवा नदी पर। बरगी बांध नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर। और बाण सागर परियोजना किस नदी पर है बच्चों? तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। सोन नदी पर। ये सभी इंपॉर्टेंट बांध हैं, आपको ये याद ही करने होंगे, अदरवाइज चीजें गलती हो जाएंगी है। तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं महाराष्ट्र में कितने बांध है। अब कोई नहीं, आपको कुछ क्या करना है, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बांध, तो महाराष्ट्र में तो भेदारी बांध है, आराम से बड़ो। अच्छा इतने सारे महाराष्ट्र के बांध हैं और भी होंगे भाई, ये तो मैं उतने लिखवा रही हूँ जितने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वरना बांध तो बहुत सारे हैं। अब जितने सारे बांध लिखवाऊंगी इतनी दिक्कत तो आएगी। भेदारी बांध बच्चों कहाँ पर है? पूर्णा नदी पर। उज्जैनी बांध कहाँ पर है बच्चों? भीमा नदी पर। कोयना बांध कहाँ पर है बच्चों? कोयना नदी पर। जायकवाड़ी बांध जो कि पैठन परियोजना जिसे बोलते हैं, ये गोदावरी नदी पर है। और पवना बांध कहाँ पर है? पवना नदी पर है। और गिरना बांध गिरना नदी पर है। और भीमा बांध भीमा नदी पर है। ये इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, ये आपको दिमाग में बिठाने होंगे कि ये सब ऐसे सोचो कि मैम कोई ट्रिक से हमें याद करा दो, ये होते हैं रिवीजन करने से याद। तुम अगर बार बार रिवीजन करोगे अपना आप याद होते चले जाएंगे। तो इसमें स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। स्ट्रेस लेके पढ़ने वालों को तो याद भी नहीं होता है, खुशी खुशी पढ़ो। अगर आप इतना पढ़ते हो तो इतना सही याद होता है, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। हाँ तो महाराष्ट्र की बांध देखिए, इसमें मैं कुछ याद ही नहीं करा सकती। अगर इसमें कोई मैप होता तो मैप तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, गूगल वाला मैप है ना, गूगल वाला मैप दिखा दिया। लेकिन क्या करें, अब इसमें जो है थोड़ा सा अपने आप को भी तुम्हें याद करने की कोशिश करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने महाराष्ट्र तक पढ़ लिया था। अब ये तेलंगाना क्या आ गए, कालेश्वर सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना? खुद पढ़ो, कालेश्वर
सिंचाई परियोजना ये कहां पर है? गोदावरी नदी पर है। निजाम सागर बांध कहां पर है बच्चों? हाँ, मंजीरा नदी पर। सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर। पोचम पाद परियोजना इसे श्री राम सागर परियोजना भी कहा जाता है, ये आपकी गोदावरी नदी पर है। बस थोड़ी से ही है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध है और बली मेला जलाशय है महानदी पर। बली मेला जलाशय। तमिलनाडु में मिट्टूर बांध कावेरी नदी पर। मिजोरम में तुहई बाई परियोजना है, तुहई बाई परियोजना बराक नदी पर। तुहई बाई परियोजना बराक नदी पर। उत्तराखंड में इतने बांध है। अब मैं अगर तुम्हें पूरे बांध भी नहीं करवाऊंगी, ये फाउंडेशन बैच है, अगर मैं कुछ छोड़ दूंगी तो आप कहोगे मैम ने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तो आपको मुझे पढ़ाना इसलिए पूरा पढ़ेगा। इसमें ना मैंने कुछ बांध कल की क्लास में पढ़ा दिए थे, ये बांध ना मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ, तो ये वाली क्लास लेना बांध की, आप पुरानी वाली क्लास हट मत लेना चाहे। सोंग बांध सोंग नदी पर है, उत्तराखंड में है। टिहरी बांध किंदो नदियों के संगम पर है, भगीरथी प्लस भिलांगना नदियों के संगम पर है। जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नागालैंड में दोयांग परियोजना है बराक नदी पर। दोयांग परियोजना है बराक नदी पर। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर जिसे रिहन परियोजना भी कहते हैं, रिहन नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। लतीफ शाह बांध कर्मनाशा नदी पर। शारदा सागर बांध शारदा नदी पर। ओबरा बांध सोन नदी पर। बस यही है, बस और नहीं है इंपॉर्टेंट। और ये पंजाब के शाहपुर कंडी परियोजना रावी नदी पर। भीत बांध रावी नदी पर। अरुणाचल प्रदेश में लोहित परियोजना बराकर। कमंग परियोजना बराकर नदी पर। और ये आ गए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज खत्म। ये भी आपका सारा फिनिश हो गया बच्चों, ये भी आपका सारा फिनिश। हाँ, ये पूरा यहाँ पर, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये वाले तो तुम कर ही लोगे, ये सब वही है। ये इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं और ये आपका झीलों का टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो तुम बाद में भी पढ़ सकते हो। बस यहीं तक है, पंजाब तक। तो ये आपका यहाँ पर अच्छे से टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मतलब आपको इसमें से क्या याद करना है? आपको इसमें से याद करना है सिर्फ नदी का नाम और कौन से स्टेट पर है, कोई सवाल बस है। उत्तर प्रदेश की याद है। अगर उत्तर प्रदेश का इनमें से मैं एक भी बांध ना लिखवाऊं फिर क्या करोगे आप? फिर तो गलती हो जाएगी ना, इसलिए लिखाने तो सारे ही पड़ेंगे हैं। हाँ प्रिया, मैं तो खुद ही आराम से पढ़ा रही हूँ। परियोजना की 2 दिन क्लास चली है, कल और एक आज। बस अब खत्म, इतना ही है। एक बच्चा कह रहा है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कलनई बांध है। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन और पूछ लिया, मतलब इतने बांध कराने के बाद भी एक बच्चे, देखो इतने बांध कराने के बाद भी बच्चे का एक क्वेश्चन और आया है। उस बच्चे का ये क्वेश्चन आया है, मैम भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? आई थिंक मैंने करा रखा हो, हाँ ये करा रखा है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में करा रखा है बच्चों। भारत का सबसे पुराना बांध कावेरी नदी पर बना तमिलनाडु का कलनई बांध है। लो बच्चे, ये करा रखा मैंने, है जिसे ग्रैंड एनीकट भी कहते हैं, जिसे ग्रैंड एनीकट भी कहते हैं। कलनई बांध को क्या कहते हैं? अन्य नाम ग्रैंड एनीकट, ग्रैंड एनीकट भी कहते हैं, जो तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना है। और कहां बना है कलनई बांध? तमिलनाडु में कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। देख लो, एक बच्चे का इतना क्वेश्चन आया है, तो मतलब बच्चों को पता रहता है कि इसमें सारे बांध हैं, लेकिन अब भी एक छूट गया है। अब बताओ, एक छूट गया है। हाँ मैम, बुक में तो ये सब नहीं है। तुषार, ये क्या अलग से नोट कर ले? हाँ जी बिल्कुल, देखो बुक एक अलग चीज है। अब मैं आपको फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ा रही हूँ। फाउंडेशन बैच में देखो 1 लाइनर भी मिलेंगे,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वर्कशीट की फोल्डर भी मिलेगी और आपको ये सब भी मिलेगा। तो आप वन लाइनर भी जरूर पढ़ना, आज टाइम निकाल के मेरे से प्रॉमिस करो वो भी पढ़ेंगे, है ना। मैं ये नहीं देखो, मैं चाहती हूँ कि ज्योग्राफी में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे आप उसे रिपीट पढ़ लो। रिपीट पढ़ने से अगर कहीं कहीं आप बार बार पढ़ते रहोगे तो आपकी मेमोरी में वो फिट हो जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि मैम ने इसे वन लाइनर में भी डाल दिया, इसे मैम ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में भी डाल दिया, इसे मैम ने थ्योरी में भी कवर करवा दिया। तो इस तरीके से ना हर जगह से अगर आप याद करोगे, कई बार पढ़ोगे, तो वो अपने आप ही चीजें याद हो जाएंगी। वो इसलिए मैंने हर अलग अलग जगह आपको बार बार याद करने के लिए कोशिश कराई है, वो इसलिए हर अलग अलग जगह आपको मिलेगा और वो इम्पोर्टेंट चीज होगी तो आप वो पढ़ लीजिएगा, है ना। सब पढ़ो, आराम से पढ़ो, एक बार ही पढ़ लो बस। अब जब ये फाउंडेशन बैच है तो ज्योग्राफी गलत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से पढ़ो बस। प्रॉमिस करो, मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे द्वारा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन गलत मत करके आना है। अब ये पीवाईक्यूज है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी करवा रही हूँ ताकि एक बार आप इसमें देखोगे तो दोबारा याद हो जाएगा, वरना ये है तो अभी ऊपर वाली चीज ही तो है। भारत का सबसे ऊंचा बांध करा दिया ना, अभी पहले करा दिया ना, टिहरी बांध। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? अब बार बार इसे पढ़ोगे कि मैम ये तो आपने ऊपर भी पढ़ाया, कल की क्लास में भी पढ़ाया, तो रिवीजन रिपीट हो रहा है, तो चीजें याद करने के लिए है। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। थीन परियोजना का दूसरा नाम क्या है? पढ़ाया ना, थीन परियोजना का दूसरा नाम पढ़ाया था ऊपर भी, तो रणजीत सागर बांध रावी नदी पर है ना। अब देखो, अब बाण सागर बांध पढ़ा दिया ना, लेकिन रिवीजन क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। एमपी में सोन नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर है। मतलब अगर वो नदी पूछे तो चंबल नदी बताओगे, और वो पूछे राणा प्रताप सागर बांध किस स्टेट में है, तो स्टेट भी तो बता के आओगे आप कि राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है। मैंने कहा ना, आपसे या तो स्टेट पूछा जाएगा या आपसे नदी पूछी जाएगी, यह कुछ ना कुछ एक पूछा जाएगा। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर, श्रीशैलम परियोजना कृष्ण नदी पर है बच्चों। शरावती परियोजना शरावती नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। मैंने अभी ये बताई थी तुम्हें एक बात, और मैंने पता तुम्हें क्या बात बताई थी, याद है ऊपर वाली बात कहानी? मैंने तुम्हें ये बताया था, माता टीला बांध को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध कहा जाता है। माता टीला बांध का अन्य नाम क्या है बच्चों? अब वो तो कुछ भी पूछ लेगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो बार बार जब चीजें आप रिपीट करोगे, ये मतलब बहुत बार रिपीट हो गई है, कल भी, आज भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है। अच्छा, कालपोंग बांध कालपोंग नदी पर, और ये कालपोंग नदी अंडमान निकोबार में है। कालपोंग नदी अंडमान निकोबार। तो कलपोंग नदी कहां पर है, कोई पूछे? कालपोंग नदी पर कौन सा डैम है? तो कालपोंग नदी पर, तो मैंने बताया ना, कालपोंग नदी पर कालपोंग जल विद्युत परियोजना है। अब ये कलपोंग बांध अंडमान निकोबार में, आप इमेजिन कर सकते हो कि बांध है वहां पर। हाँ, अंडमान निकोबार की है कलपोंग नदी। अच्छा मैम, अंडमान निकोबार में भी है कलपोंग नदी। इस तरीके से जब बार बार पढ़ोगे ना एक ही चीज। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। इसके बाद रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। खत्म खत्म। ये हो गई है आपकी बांधों की पूरी पीडीएफ कंप्लीट। अब एक न्यू टॉपिक आएगा झीलों वाला। मैं ना ये चाह रही हूं कि बस कुछ छूटे ना, और जो कुछ अगर जैसे कुछ बड़ी चीजें हैं तो उन्हें थोड़ा बड़ा करके भी पढ़ लो तो थोड़ा याद हो जाएगा अच्छे से।
मैंने ना बांध की जो पीडीएफ है ना वो एक बार दोबारा से पूरी दे दी, पूरी दे दी, ठीक है, पूरी दे दी है मैंने, तो ताकि ना आप एक बार शुरू से ही बांध के या इस वाली पीडीएफ से नोट बनाना, बांध के, कल वाली पीडीएफ से नोट्स मत बनाना। ये मतलब ये वाली पीडीएफ कंप्लीट दी है, बांधो की कंप्लीट पीडीएफ ये है, ध्यान रखना मैंने शुरुआत से दे दी है ना। ये लिख देती हूँ, बांध की कंप्लीट पीडीएफ, बांध की कंप्लीट पीडीएफ है, उससे नोट्स मत बनाना, कल वाली से नोट्स नहीं बनाना है, बार बार रिवीजन से। अब आज एक बार झीलों की शक्ल दिखा देती हूँ, चाहे आप पढ़ना या मत पढ़ना वो आपके ऊपर है ना। झील होती कैसी है? ये होती है झील। मैम कोटा बैराज, अरे कोटा बैराज तो वैसे भी याद हो जाएगा, चंबल नदी राजस्थान, सबको पता है, सबको पता है। कोई बात नहीं, कल वाली से बना लिया, लेकिन जिसमें जो चीज नहीं होगी वो प्लीज ऐड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी मैंने परियोजना की ना नई तरीके से बनवाई है पीडीएफ, थोड़ा कल ही बनवाई थी, तो मैंने सोचा आप सबसे मैं बता दूंगी कि इस वाली पीडीएफ से ही नोट्स बनाए अपने। ओके, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लो ना, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। झील इस तरीके से होती है, झील चारों ओर क्या होती है? भूमि। कोई बात नहीं, कल वाली से बना लिया तो टेंशन नहीं लेने का है। तो झील चारों ओर भूमि होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये देखो, तो झील की हम इस तरीके से कि झील के चारों ओर क्या होता है? स्थल। झील के चारों ओर स्थल होता है, बीच में पानी, तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा है, जल का वह भाग, जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा हो। स्थल खंडों से घिरा हो, झील कहलाता है, झील कहलाता है। मैम इसे तालाब बोलते हैं तो तालाब ही बोल सकते हैं, जो मन करे वो बोल लो आप। ये झीलों का मैप है, कौन सी झील कहां पर है। ऊपर की झील दिखाऊं? जैसे ये वाली झील, ये जो झील है ना, ये वाली, ये नल सरोवर झील है, नल सरोवर। ये भोजताल झील है मध्य प्रदेश में, ये भी उत्तराखंड में भीमताल झील, बिहार में कंवर झील, असम में दीपोरबील झील, पुष्कर लेक राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में, लोनार लेक महाराष्ट्र में, लोनार लेक महाराष्ट्र में,
सुखना लेक चंडीगढ़ में मिलेगी। सुखना लेक, सुखना झील चंडीगढ़ में। डल लेक कश्मीर में, डल कश्मीर में। ये आपको यहां पर देखनी है। ऐसी ही करके बहुत सारी है यहां पर। कौन कौन सी है? ठीक, तो ये आपकी मैंने दिखाई। और आप ये पीडीएफ देखते हो नहीं, ये इतना भी टाइम नहीं मिलता, ये बताना जरा आपको है। ये पीडीएफ में मैं आपको देखती हूँ, तो जब आप अपने फोन में ये गूगल मैप देखते होंगे जब तो क्लियर दिखाई देती होगी। चलो अभी आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये मैप में बहुत अच्छे से विजिबल है। पीडीएफ में हर एक चीज दिखाई देती है। ओके, हाँ, ये मैप है। एक मैप ये रहा। मैप तो मैं बहुत सारे लेके आती हूँ। देखो नीचे की लेक्स दिखाती हूँ। दिखी कुछ? कुछ दिख रही है केरला की? केरला में देखो अष्टमुदी है, कुट्टानाद है, बिम्बानाद है, सस्थम कोट्टा है। कर्नाटका की उधर पड़ो अगारा है, और पंबा सरोवर है। महाराष्ट्र में सलीम अली सरोवर है, और शिव सागर है, लोनार लेक है। मध्य प्रदेश में भोजताल है, उड़ीसा में चिल्का लेक है, तेलंगाना में हुसैन सागर, बडकल झील और बद्राकल झील लेक है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक, कोलेरू लेक। तमिलनाडु में ऊटी लेक, चेंबर बकम लेक और कलीवली लेक है। लार्जेस्ट लेक जो है वेम्बानद है। लॉन्गेस्ट लेक वेम्बानद है, वो केरला में है। लार्जेस्ट हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक चोलामू लेक, जिसे तुसोलहामो भी बोलते हैं। और लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक सांभर लेक, जो कि राजस्थान में है। मुझे भी ये धुंधला ही चमकता है, मुझे भी धुंधला ही चमकता है। ये भी थोड़ा सा। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ये चिल्का लेक उड़ीसा में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ये वूलर लेक जम्मू कश्मीर में है। आराम से इन्हें पढ़ो। देखो नीचे भी दिखा देती हूं मैं थोड़ा सा। हरिया अब यहाँ ऊपर की पढ़ लो आप। गुजरात की हमीरसर लेक है, कनकरिया लेक है, नल सरोवर लेक है। राजस्थान की पिछोला लेक, अना सागर, सांभर लेक। हरियाणा की बडखल, और जम्मू कश्मीर की डल लेक, मनसर लेक और वूलर लेक है। पंजाब की हरिके और कांजली है। बिहार की कंवर लेक। मेघालय की उमियम झील। मिजोरम की जो है पाला झील है। और त्रिपुरा की रुद्र सागर है, रुद्र सागर। और वेस्ट बंगाल की ये लिखी है मिरिक लेक। मिरिक लेक वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा में चिल्का लेक ये रही, उड़ीसा में चिल्का लेक ये रही। है ना? ये आपको ध्यान रखना है। बस मैं आज ना सिर्फ आपको मैप दिखा रही हूँ। जो झीलों का टॉपिक है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। है झीलों का टॉपिक हम कब स्टार्ट करेंगे? कल। ठीक है, झील नहीं पढ़ा रही, अभी सिर्फ आपको मैप दिखा रही हूँ। तो कल मैं मैप नहीं दिखाऊंगी, कल आते ही क्लास का जो है मैं पीडीएफ से बताने लग जाऊंगी। देखो असम में हाफलोंग लेक, दीपोर बिल और चंदुबी लेक है, चंदुबी लेक। मणिपुर में लोकटक लेक है, मणिपुर में लोकटक लेक है? तो ये आपने करा आज अच्छे से। तो ये आपका यहाँ पर सारी झील आपको मिल गई है। भैया आज की क्लास में सिर्फ झीलों के गूगल मैप दिखाए हैं, सिर्फ गूगल मैप। ओके, ये ध्यान रखना। और बाकी कल मैं झीलों का टॉपिक कवर करवाऊंगी, आज नहीं कवर करवा रही हूँ। ओके, अब बताओ सेशन कैसा लगा?
तो ये मैंने पीडीएफ, तो आज ये समझो मैंने आपको परियोजना का ही टॉपिक पढ़ा है। हम्म हम्म बताओ। बताओ। मैम, अरे रमाकांत क्लासेस जी, आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा ये फाउंडेशन बैच है, इसमें अगर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ तो तुम पढ़ लो। जी हाँ, ये ध्यान रखो, झीलों का टॉपिक कल पढ़ाऊंगी। सारा याद कर लेना भाई, तुम्हारे ही फायदे के लिए। आज मैंने गूगल मैप दिखाया, कल अच्छे से और पढ़ाऊंगी। कल झीलों का टॉपिक कल होगा, आज नहीं होगा, है ना? सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। थैंक यू।